भैया मैंने तैयारी बहुत की, बट जब मैं एग्जाम देने गया जेई मेन 2025 का पहला अटेम्प्ट ही सब कुछ खराब हो गया। मतलब अब क्या करूं, मैंने दिन दिन भर बैठकर क्वेश्चन सॉल्व किए, थ्योरी देखी, वन शॉट देखे, लेक्चर्स देखे, रिवीजन किए, मॉक टेस्ट दिए, पीवाईक्यू सॉल्व किया, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखे, सब कुछ किए। और इनफैक्ट जब मॉक टेस्ट देता था रिजल्ट्स भी बढ़िया आते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि जब मैं जेई मेन का 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट देने गया सब कुछ खराब हो गया। अब जब इतने करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी मेरा जब एग्जाम ही खराब चला जा रहा है, फिर सारा कुछ मेहनत करने का मतलब क्या है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया कि सारा कुछ प्रिपरेशन करने के बाद भी कैसे एग्जाम में सब कुछ बर्बाद हो गया और कैसे इन सिचुएशन से हम डील करें और ऐसी हम क्या लर्निंग्स ले जेईई मेन 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट से। और क्या कुछ ऐसा इस वीडियो में मैं गाइडेंस देने वाला हूं कि सेकेंड अटेम्प्ट जो भी 2025 का होगा उसमें ऐसी कुछ गलतियां ना हो और सारी चीजें सही सही से निकल जाए। तो सबसे पहले समझो, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है भैया कि जब हम पहली बार एग्जाम सेंटर में जाते हैं, हमें हैबिट नहीं होता। हैबिट किस चीज का नहीं होता भैया कि इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच बैठकर एग्जाम देना। मॉक टेस्ट देना अलग बात है, मॉक टेस्ट घर पे बैठकर देना भैया 3 घंटे का टाइम फ्रेम है, आराम से अपने कंफर्ट जोन में, उसी बेड की आदत है या फिर टेबल चेयर पे बैठकर अगर एग्जाम दे रहे उसी टेबल चेयर की हमें आदत है, वो हमारा एक कंफर्ट जोन वाला रूम है, बार बार हम उसी रूम में पढ़ रहे होते हैं, उसकी हमें आदत है। कोई यहां पर ऐसा बोझ नहीं होता सिर के ऊपर कि मुझे एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम दे रहा हूं, वो सिर के ऊपर बोझ नहीं होता। मुझे अगर एक छोटी सी दिक्कत आप फेस कर चुके हो, अगर ये सारी दिक्कतें आ रही हो, और मैं खुद से रिलेट कर पाता हूं। जब मैं पहली बार जेईई मेन का एग्जाम देने गया था, घर में जब प्रिपेयर करता था तो मैक्स टू मैक्स घर के लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, या फिर आप अपने एकांत में बैठ के सॉल्व कर रहे होगे क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट दे रहे होगे। लेकिन जब आप जेईई मेन में पहली बार एग्जाम देने जाते हो, सेंटर कई बार बहुत बड़ा हॉल साइज होता है उसका, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। कुछ क्वेश्चंस जब आपको नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, कई बार होता है कि चलो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगला क्वेश्चन। बट ऐसे जब 5-10 क्वेश्चन स्किप कर देते हैं ना, फिर लगता है भैया अब तो एग्जाम बहुत बुरा जाने वाला है, थोड़े से डिप्रेशन जोन में जाते हैं। यही अगर 5-10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में छूट रहे होंगे, ठीक है चल कोई नहीं, अगला, ये मेरा एक्चुअल एग्जाम नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे मैं सीख लूंगा, ये इन चैप्टर्स पे मैं ध्यान दूंगा। लेकिन एग्जाम में माइंडसेट अलग होता है जब 5-10 क्वेश्चन स्किप होगा तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस मॉक टेस्ट में भी आती है कि चलो इतना प्रिपेयर करने के बाद भी मॉक टेस्ट में नहीं हो रहा, पर कोई नहीं, मैं ये चैप्टर सब प्रिपेयर करूंगा अगली बार। बट जेईई मेन में भैया ये होता है कि यार इतना करने के बाद भी ये नहीं हुआ, अब रिजल्ट क्या होगा, कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, सारा कुछ उसी से मैं दिमाग में घूमने लगता है। पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, बहुत कुछ, रिलेटिव्स अगर बार बार पूछेंगे रिजल्ट क्या रहा क्या नहीं, सारा कुछ उसी से मैं दिमाग में घूमने लगता है। और ये पहली बार जब देने जाओगे सबसे ज्यादा होता है, जो कि जेईई मेन 2025 खासकर जो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट होंगे जिनके लिए एग्जैक्ट पहली बार रहा होगा ये, उनके साथ सबसे बड़ा इशू रहता है ये। और ऊपर से जब आप नजर घुमाते हो ना, क्योंकि जब 5-10 क्वेश्चन नहीं होते, हम थोड़ा बहुत अपने स्क्रीन से हटके जब इधर उधर देखते हैं, सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मेरे अब नर्वसनेस से हाथ पैर फूल रहे हैं। जब नर्वसनेस से हाथ पैर फूलते हैं भैया, उसमें होता क्या है होता यह है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कर सकता था, वो भी अब नर्वस फेज में जाने के बाद मुझे नहीं आ रहे। कई बार जब दिमाग शांत होता है फॉर्मूलाज रिकॉल हो जाते हैं, बट जब आप उस नर्वस फेज में जा चुके हो, जो याद आने भी होंगे वो भी नहीं याद आएंगे। तो भैया इन सिचुएशन से डील करने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है कि सेकंड अटेम्प्ट में नर्वसनेस थोड़ी कम होगी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने बहुत सारा कुछ माहौल का अंदाजा आपको लग चुका है। पहली बार जब देने गए थे आपको पहले से कुछ मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि मुझे इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, बट अब आपको एक आइडिया लग चुका है कि हाँ ठीक है, ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला। मुझे पता होगा कि इन सभी चीजों से, फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं होता। एक तो ये होता है।
दूसरा, आप इन सिचुएशन से डील करने के लिए क्या कर सकते हो कि सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आप फिगर आउट कर चुके हो अब तक कि मेरे लिए सबसे इजी सब्जेक्ट क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से, तो प्रायोरिटाइज करो कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए सबसे इजी है, ये सेकंड नंबर पे, और ये सबसे थोड़ा टफ है। तो पहले सबसे इजी वाले सब्जेक्ट्स को पिक करो। इनसे दो तीन चीजें होगी। जो सबसे इजी वाले सब्जेक्ट को जब पिक करोगे ना, तो टाइम का इशू भी नहीं होगा। कई बार क्या होता है ना कि चलो सही सही सॉल्व भी कर रहे थे, बट जब हम देखते हैं कि आराम आराम से सॉल्व करें, लास्ट क्वेश्चंस के लिए समय ही कम रह गया है, तो उस समय भी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। समय जब कम रह गया है भैया, तो लगता है यार कि इस क्वेश्चन पे मैं एक लास्ट में जब सॉल्व कर रहे हो कि जब समय कम रह गया, क्वेश्चन ज्यादा रह गए अभी भी, भले ही हमने शुरू में सही सही सॉल्व किया बट आराम आराम से सॉल्व कर रहे थे, तो होता क्या है भैया कि, और खास करके मैथमेटिक्स में होगा, मैथमेटिक्स टाइम टेकिंग होता है कि भैया 1 मिनट ये क्वेश्चन, भले ही 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन जैसे 1 मिनट दे दोगे लगे भैया टाइम चलता जा रहा है, ये 1 मिनट देने के बाद भी भैया मुझे क्लू नहीं मिल रहा, कैसे करूं क्या नहीं करूं, छोड़ देता हूं, अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। 1 मिनट मैंने दिया, नहीं हुआ, छोड़ देता हूं, अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। कई बार ऐसा होगा, बोर्ड एग्जाम में भी ये सारी चीजें होती हैं। हो सकता है उस पर 1.5 मिनट दे दिए होते, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये सारा तब होता है ना जब आप प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जाते हो, एक प्रॉपर प्लान नहीं होता आपके पास। प्लान ये है कि सबसे पहले जो आपका इजी सब्जेक्ट है उससे आप पहले स्टार्ट करो, और पहले से मार्क करके रखो कि ये मेरा अगर इजी सब्जेक्ट है, इसे इतनी देर ही मैं दूंगा। शुरू से अगर टाइम का ट्रैक रखोगे ना, तो वो लास्ट में हड़बड़ वाला फेज नहीं होगा। और जब टाइम आप डिवाइड करते हो तो कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि लास्ट में मेरे पास 10 से 15 मिनट या 20 मिनट समय बचे हाथ में। ट्राई करो कि 2.5 घंटे के आसपास जितना पेपर आपको खत्म करना है कर दो। क्यों, समझाऊंगा अभी। एक तो ये आधे घंटे का बफर टाइम अगर लास्ट में लेकर चलोगे कि आधा घंटा मेरे पास नहीं है, मुझे 2.5 घंटे में ही पेपर खत्म करना है, तो अगर शुरू में प्लान के हिसाब से थोड़ा ज्यादा समय लग भी रहा होगा, तो कहीं ना बैक ऑफ द माइंड होगा कि चलो वो आधे घंटे का बफर टाइम मेरे पास है। वैसे अगर वो आधा घंटा लास्ट में चलो बच भी जाता है आपके पास सारा कुछ करने के बाद भी, ऐसे तो बचेगा नहीं, लेकिन स्टिल आपके पास बच जाता, उस केस में क्या करना है कि जब शुरू से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो भले ही कोई सब्जेक्ट कितना भी आपके लिए इजी हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको टफ लग रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो। आपको रफ शीट मिलता है, उसमें मार्क कर लो। उस आखिरी 15-20 मिनट आधे घंटे में उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। जैसे हमने चलो पिक किया केमिस्ट्री मेरे लिए इजी सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री यूजुअली हम कम समय देते हैं, क्योंकि यूजुअली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी टिक लगाते हुए बढ़ जाते हैं। बाकी हम फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ कुछ अपने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो यूजुअली 30 to 45 मिनट्स केमिस्ट्री के लिए अलॉट करो। उसमें भी अगर कुछ क्वेश्चंस जो टफ लग रहे हैं उन्हें स्किप करो, उन्हें मार्क करके रख लो। जो जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं उन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व करो, और जो टफ लग रहे हैं उन्हें मार्क करके रख लो, उसे लास्ट के फेज में करेंगे। सिमिलरली अब अगर मानते हैं फिजिक्स सेकेंड लेवल पे आपका कि फिजिक्स मेरे लिए मीडियम है, एक बार पूरा फिजिक्स का पेपर गो थ्रू कर लो और फिर देखो कि कौन से जल्दी जल्दी हो पा रहा है। ये मत करना केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स तीनों बैठकर मैं पूरा गो थ्रू कर रहा हूं, नहीं। एक एक सेक्शन बाय सेक्शन चल रहा। आपको पहले से पता है केमिस्ट्री मेरे लिए इजी है, केमिस्ट्री मैंने पूरा गो थ्रू किया पहले एक बार, फिर देखा जो जल्दी जल्दी इजीली सॉल्व हो सकता है, इजी इजी मैंने टिक किया। और अगर आपको लग रहा है कि पहले भैया पूरा गो थ्रू करने में समय जा रहा है, तो आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, जल्दी अगर सॉल्व हो सकता है टिक लगाओ, आगे बढ़ो, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। और जो क्वेश्चन में लग रहा है कि भैया थोड़ा टाइम लग सकता है, उसे अलग से मार्क कर दो, और जो लग रहा है भैया कि बहुत टाइम लगेगा उसका अलग से एक सेक्शन में मार्क करो। फिर उसके बाद क्या करो, सिमिलरली केमिस्ट्री को छोड़ो, अब चल केमिस्ट्री में अगर वो 30 to 45 मिनट्स में अगर आपके पास टाइम रिमेनिंग रह गया है, तो जो आपने पहला मार्क किया था ना कि थोड़ा बहुत टाइम दूंगा तो हो जाएगा, एक बार उसे सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद चलो भैया आप फिजिक्स के ऊपर, उसमें भी वही जल्दी जल्दी जो हो सकता है सॉल्व कर लिया, और उसके बाद जो लगा था कि थोड़ा बहुत टाइम लेगा उसका अलग सेक्शन लगाओ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसका अलग सेक्शन से मार्क करो। फिर फिजिक्स के लिए यूजुअली आप 1 घंटे समय अलॉट करो, ठीक है, 45 मिनट से लेकर 1 घंटे। फिर अगर वो 45 मिनट से 1 घंटे में आपके पास समय रिमेनिंग है, तो वो जो लगभग लगा था ना कि थोड़ा सा समय दूंगा हो जाएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन जब समय एक्सीड होने लगे 45 से 1 घंटा, फिर उसके बाद उस सेक्शन को फिजिक्स को छोड़ो, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में जाओ। यहां पर आप 1 से 1.5 घंटे या 1 घंटे से लेकर 1 घंटे 15 मिनट समय अलॉट करो मैथमेटिक्स को। इसमें भी जो जल्दी जल्दी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है सॉल्व करो, जो थोड़ा कम समय लेगा वैसे ही अलग मार्क करो, जो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा अलग मार्क करो। और फिर उसके बाद जब अलोकेटेड समय में कुछ समय बचा हुआ है, तो जो थोड़ा कम समय लेने वाला था उसे सॉल्व करो। फिर अब फाइनली जब आपके पास वो आधे घंटे से लेकर 45 मिनट्स का बफर टाइम बच रहा होगा, तो उसमें अब क्या करो कि जो थोड़ा पहले वो सारे क्वेश्चंस खत्म कर लो जो आपको लग रहे थे कि थोड़ा सा समय लेगा,
थोड़ा सा समय लेगा उसे। तो फिलहाल हमने हालांकि हर सब्जेक्ट के एलोकेटेड टाइम में थोड़ा समय बच गया था, उसमें सॉल्व किया, बट सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, उतना समय भी नहीं बचा था। तो बाकी सारे वो रिमेनिंग क्वेश्चन अभी सॉल्व करो। और अब अगर समय बचता है भैया तो सबसे अपना, अब अगर समय बच जाता है, वो जो लास्ट का जो 45 मिनट से आधे घंटे का बफर समय बचा था, उसमें आपने क्या किया, जो बचा हुआ वो जो थोड़ा सा समय देने पे सॉल्व हो सकता था, ऐसा जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन थे अगर वो सारे सॉल्व हो चुके, अभी भी समय बचा हुआ है, तो अभी भी कौन से क्वेश्चन रह गए होंगे जिसमें बहुत समय लगने वाला था। इस केस में आप क्या करो कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट पिक करो जो सबसे आपका ईजी है, क्योंकि उनके वो क्वेश्चन होने के थोड़े जल्दी चांसेस हैं। क्योंकि आप चाहे किसी सब्जेक्ट से सॉल्व करो, हर क्वेश्चन का सेम मार्क्स मिलेगा, तो जो जल्दी सॉल्व हो सकते हैं रिस्पेक्टिवली उनका हम कर रहे होंगे। तो आप देखो भैया कि जो मेरा सबसे इजी सब्जेक्ट था उसका जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था, सबसे पहले उसे सॉल्व करो, ठीक है। और एक तरीके से आप पूरे पेपर का भी अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था उसमें सबसे जल्दी कौन सा हो सकता है, उस सबसे आगे आप प्लान करते हुए जा सकते हो। तो इस तरीके से मैं आगे प्रॉपरली बढ़ना है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, कई सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट ही नहीं देते। तो मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो सबसे पहली बात कि प्रिपरेशन में ही दिक्कत आ रही होगी। दूसरा भैया कि मतलब खुद का ट्रैक ही नहीं रख पाओगे प्रिपरेशन का। दूसरा वो 3 घंटे का टाइम फ्रेम का भी आदत नहीं होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती भैया क्या करते हैं कि हम नॉर्मली डीपीपी और कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस के भरोसे बैठे रह जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प कर रहा होगा पीवाईक्यू। जितना हो सके डीपीपी मॉड्यूल्स नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, उनकी जगह बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी कर लो, और उसके बाद जितना हो सके अंधाधुन पीवाईक्यू करो। अगर क्लास 11 से भी कर रहे हो तो 200 पीवाईक्यू कर सकते हो, समय बहुत है आपके पास। लेकिन अगर लास्ट फेज में भी हो तो मिनिमम 50 to 60 100 क्वेश्चंस पीवाईक्यू के करो हर चैप्टर, लेकिन पीवाईक्यू करो। डीपीपी मॉड्यूल्स नहीं करोगे तो भी चलेगा, पीवाईक्यू मस्ट है। बेस बनाना भैया, मॉड्यूल में तो बेस भी बनाते हैं, तो भैया बेस बनाने के लिए आप एनसीईआरटी भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है आप कैसे टाइम डिवाइड कर रहे हो, लेकिन पीवाईक्यू जरूर होना चाहिए आपके लिस्ट में। इसी प्रकार की कुछ छोटी बड़ी मिस्टेक्स। और एक ध्यान देना यार भैया, जो ड्रेस कोड है, हम जब एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत ज्यादा सूट बूट कुछ पहनकर मत चले जाना, अनकंफर्टेबल कपड़े मत पहनना, आराम से लूज फिटिंग नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाना, कि आपका ध्यान कपड़ों से ज्यादा, टाइट फिटिंग से ज्यादा आपके पेपर देने पे, क्योंकि वहां आपको कोई जान नहीं रहा। अगर कोई जान भी रहा है तो आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब एग्जाम में बिजी है। और एग्जाम से एक दिन पहले ज्यादा कुछ नए सिलेबस कवर मत करना, रिवीजन कर लेना जो पहले पढ़ रखा है। फिर दूसरी बात भैया कि ये सारे, वैसे मैं ये सारे लास्ट डे वाले टिप्स एग्जाम से कुछ दिन पहले भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत कुछ कवर किया है। ये तो बस ये लास्ट डे वाला टिप अभी हम थोड़ी देर में कवर कर रहे हैं लास्ट सेक्शन में। और एक ध्यान देना कि एग्जाम के सेंटर से बाहर कभी भी किसी से एग्जाम से रिलेटेड चीजें डिस्कस मत करना। जितना पढ़ना था शुरू में पढ़ लिया, अगर अभी पढ़ने बैठोगे कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक बोल देगा जो आप नहीं पढ़े होगे, नर्वस पेज में अभी से ही चले जाओगे। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जेईई में जो हम अपने कंफर्ट के हिसाब से छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि सारा सिलेबस कर पाना पॉसिबल नहीं है। जितना करो बढ़िया से करो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर किसी पर्टिकुलर सर्टेन टॉपिक से रिलेटेड अगर डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बहुत अगर स्पेसिफिक डाउट है, ठीक है, जहां पर लगता है भैया ये मेरे से रिलेटेड यूनिक डाउट है, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूं, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करूंगा। मेंटरशिप प्रोग्राम का नाम है दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम। ये किसी दूसरे कोई इंस्टीट्यूट का नहीं है, मेरा ही प्रोग्राम है दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम। मैं ही रहूंगा, मैं ही गाइड करूंगा। करना यह है, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबसाइट पर जाओगे, एक कार्ड मिलेगा आपको जिसमें अलग अलग 4 प्रकार के दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगे। सबसे पहले क्लास 10 एंड बिलो वाले स्टूडेंट्स के लिए जिस प्रकार के भी डाउट्स हो। दूसरा बोर्ड्स एंड आईआईटी जेईई रिलेटेड, अगर कुछ क्लास 11 12 से रिलेटेड कुछ डाउट हो। तीसरा इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन रिलेटेड डाउट, भैया ये कॉलेज, ये ब्रांच कैसे कैसे, क्या एडमिशन, क्या कुछ लेना है, समझ नहीं आ रहा, वो आपके लिए। और चौथा फाइनली इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए भैया, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड डाउट है, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, एग्जाम्स, बहुत सारी चीजें, हैकाथॉन्स, रैगिंग कल्चर, मतलब कुछ भी ऐसा दिक्कत आ रहा है, कॉलेज क्लब्स, सारी चीजों के लिए उस 4th कार्ड के साथ जा सकते हो। और इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड के लिए 2-3 सर्विसेज और है, नीचे स्क्रॉल करोगे 4-5 सर्विसेज आपको देखने को और मिल जाएंगे उसी पेज पे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।